हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार शाह आज आप सबके लिए एक बहुत अच्छी कहानी जी। मैं अगली बार बच्चों को बुलाया था, सब बच्चों को, तो मैंने उस कहानी के बारे में बताया था। बच्चे बच्चे कहते सर थोड़ा सा उस वीडियो के बारे में डाल दीजिएगा, था सुमन के बारे में। बहुत अच्छा कहानी है संघर्ष के बारे में। देखिए आदमी संघर्ष इसलिए सुनाता है ताकि और सारे बच्चे इसको देखें और अपने अंदर जो कमजोरी है उसको दूर करे। और देखिए गरीबी जिंदगी में लगा रहता है। जब इंसान धरती पाया है तो उसके जीवन में गरीबी और सुख दुख आता ही है, लेकिन उस सुख दुख से ही हमें लड़ना है और एक अच्छा इंसान बनना है। ये सबके साथ आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। सबके जीवन में दुख आया है, तो अभी क्या किया, वो एक अच्छा इंसान बना है। ठीक है। और बहुत लोग सोचेंगे कि हम बैठे बैठे जीवन गुजारे और अच्छे अच्छे से मजे लें, तो ऐसा नहीं होता। आप घर का ही धन दौलत जो होगा खाएंगे, लेकिन बाहर आपका विकास नहीं हो पाएगा। आप प्रकाशित नहीं हो सकते हैं, तो आपको एक दिन जलना पड़ेगा, तब आप ही प्रकाशित होंगे। जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ता है इंसान को, तब जाके एक अच्छा इंसान बनता है। और जाके तब लोग उसको क्या करते हैं जानते हैं। आप भले ही अपने मोहल्ले वोहल्ले में बस आप लोग जानेंगे, लेकिन अन्य क्षेत्र में बनाने के लिए, हर अलग अलग क्षेत्र में आपको बनाने के लिए अपना बहुत अलग मेहनत करना पड़ेगा, तब आप जाकर वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इस सबको मेहनत करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पहुँचेंगे। देखिए आज हम एक आईएएस लेवल बच्चे जो मेहनत करते हैं, ठीक है, उन्हीं सबके बारे में बताया कि बच्चे थोड़ा सा आईएएस लेवल का ही एक वीडियो है, ठीक है, जो ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट सर्विस, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप उसको देखें। ये कहानी है उसका, बहुत शानदार कहानी है, जरूर आप उसका कहानी को देखें। बहुत अच्छी कहानी है, सुनिए आप ध्यान से एक बार बाबू। एक लड़की जिसका नाम रहता है सुमन, ठीक है, उसके पिताजी, उसके 4 भाई रहते हैं, ठीक है। उन चारों भाइयों को खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक अच्छा इंसान बना देते हैं। जब पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना देते हैं सभी लोगों को, सब मेहनत करते हैं सब, ठीक है, मेहनत करते करते उन सबको लिए बनाते हैं। और एक बार ऐसा समय आ जाता है कि जिसने बनाया, जिसने उन लोगों को तरक्की कराया, उन्हीं को नहीं पूछते हैं ये सब। ऐसा आपने अब हर जगह क्षेत्र में, अपने आसपास में, पड़ोस में ऐसा देख रहे हैं। आपके ही परिवार में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सब कुछ किया, उन्हीं को कोई लोग नहीं पूछता है। तो बहुत मेहनत करके उसके पिताजी क्या करते हैं, सभी भाइयों को विश्वास करते हैं और उन लोगों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाते हैं। सभी को अपना अपना कुछ बनाते हैं, क्योंकि उसने अपने वादा दिया रहता था। क्यों, अब ये मेहनत करने का कारण भी क्या था कि क्यों अपने भाइयों को लगाव रहते थे, इतना बुराई करने के बाद भी वो अपने से भाई भी धोखा करते थे। तो उस इंसान के जीवन में कुछ नहीं होगा। आप किसी इंसान को पीछे धोखा देते हैं तो उस इंसान का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा, क्योंकि आपने उसके साथ गलती किया, सबक किया, और वो इंसान आपको जान गया कि आप कितनी औकात है आपकी और किस लायक आप हैं। उसको जिसने आपने दिखाया, वो आपके अंदर जो कंडक्ट है, जो जिसको आचरण करते हैं, आपके अंदर बुराई है, जिसने आपने उसको प्रकाश किया। लेकिन उस इंसान के अंदर देखिए कितना अच्छा है, जो आपको लिए विश्वास विश्वास रख के आपको अंदर विकास कर रहा है और आपके अंदर तरक्की करने का काम कर रहा है, और आपने ऐसा काम किया। तो वो पिताजी क्या करते हैं, सभी भाइयों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाते हैं। क्योंकि उसने ने अपने माँ बाप से कहा था कि देखो, उसकी मम्मी कहती है कि देखो मैं तो बेटा चले जाऊंगी, लेकिन जो तुम्हारे भाई हैं 4, ठीक है, उनको तुम्ही को देखना है, और मेरा एक वादा है कि तुम कभी उनकी आंख में आंसू नहीं आने दोगे। तो पिताजी, वो बड़ा भाई ले लेता है संकल्प और क्या करता है, उन लोगों को पढ़ाए, अपने कितना भी कष्ट सहता है और उन लोगों को जीवन में सुख देता है। और ऐसे करते हुए पूरा जिंदगी धीरे धीरे बीत जाती है, पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बन जाता है। सब लोग उसमें से क्या होता है, कुछ लोग पढ़ लिख के अच्छा बन जाते हैं, कुछ लोग क्या होता है जंगल छुट्टे हो जाते हैं, जो उस पैसे उसको क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, सब लोग ऐसे हो जाते हैं। उनमें एक लड़की जिसकी उस बड़े भाई की शादी भी नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में शादी कर लेते हैं। कहते हैं कि मेरे 4 भाई है, वो मेरे बेटे के समान है, मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन फिर उनको लोगों ने समझा वमझा कर शादी करते हैं, और शादी करने के बाद क्या ऐसा परिणाम आता है, देखिए क्या होता है कि 4 भाइयों में बड़े भाई 4 अपने तो फिर शादी कर लेते हैं, और ये भी अपना अपना शादी करके निकल जाते हैं सब। अब उस भाई को कुछ नहीं पूछते हैं, सब अपना पैसा कमाते हैं, सब अपना ही जिंदगी देखते हैं, सब कुछ नहीं पूछते हैं। सब धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा समय आता है कि उनकी एक लड़की रहती है जैसे सुमन, ठीक है, वो सब क्या करता है, उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम लोग को जिसमें जो क्षेत्र में जमीन जहाँ पे है, और जिसको जहाँ लेना हो ले ले, हमको जो मेरे मिले मिल दे दे हमको। वो सब उन लोगों का सोच देखिए क्या करते हैं, सब जितना जमीन होता है सब जमीन ले लेते हैं सब। उनको एक छोटा सा रूम दे देते हैं, जिसको हम किचन के रूप में कह सकते हैं, दे देते हैं सब जमीन। और उसी में क्या करती है उसके पिताजी और सुमन और उसके जितने हैं। कुछ समय बाद ऐसा आता है समय कि उसकी मम्मी के जो सुमन की मम्मी रहती है, उसकी बहुत स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि जो देखती है घर की समस्या ना, उसको देखा नहीं जाता है। और कुछ समय में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है सुमन की मम्मी को। बचते हैं उसके पापा भी, बहुत ही मेहनत करने के बाद उनका भी चाय वाय का दुकान था,
उम्र किसी तरह गुजर रहे थे। अब उनका भी मतलब बहुत 60 65 30 40 45 60 के हो जाते हैं, लगभग वही 40 45 साल के हो जाते हैं। और इस तरह सुमन पिताजी से कहती है, पिताजी आप इतने इन लोगों के लिए करते हैं लेकिन ये आप लोगों की नहीं पूछते हैं, हम लोग एक छोटा सा मकान दिए पिताजी, कैसे हम लोग गुजारेंगे। पिताजी कहा, देखो बेटा, मेरे भगवान ने जितना मेरे अंदर कर्तव्य था मैंने किया, और शायद भगवान की इतनी मंजूरी थी तो भगवान ने मुझे इतना दिया कि जो मिला है मुझे उसी में अब जीवन गुजारना है सुमन। लेकिन सुमन तुम एक अच्छा इंसान बना सुमन, बस मैं यही चाहूंगा बेटा। सुमन विद्यालय में पढ़ने जाती है, 15 अगस्त का दिन रहता है। उस 15 अगस्त के दिन एक जिले के जो कहते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महाराज आते हैं, डीएम आते हैं, जिसको कहते हैं जिले का राजा, वो आते हैं। तो देखते हैं उसके पीछे कई लोग बॉडीगार्ड आते हैं, बहुत में आते हैं लोग, आते हैं लोग, क्या करते हैं उनका सैल्यूट मारते हैं, तरह तरह के बैंड बाजा से स्वागत किया जाता है, बहुत लोग आते हैं उनके पीछे पीछे। तो बच्ची क्या करती है, सुमन बहुत ध्यान से देखती है, कहती है कि ये कौन आदमी है जिसके पीछे इतने सारे लोग आ रहे हैं और इतना डर बना हुआ है। सब लोग आते हैं, डीएम साहब बैठते हैं, कुछ भाषण देते हैं, कुछ सुनते हैं, बच्चे भी ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान सुनते हैं, अच्छे से विद्यालय में भी आते हैं, स्वागत होता है और अच्छे से रहते हैं। तो सुमन अपने अगले दिन नेक्स्ट डे अपने अध्यापक से पूछती है कि सर, ये जो व्यक्ति जो कल आए थे 15 अगस्त के दिन, जिनके पीछे इतने बॉडीगार्ड थे, सारे लोग आए थे, आखिर ये व्यक्ति है कौन। तो बोले कि देखो बेटा, ये कोई छोटा आदमी नहीं है, ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं जो हमारे देश को चलाते हैं, सिविल सर्विस जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रशासनिक अधिकारी। ये आईएएस जिनकी उम्र 21 साल होती है, ये लोग देते हैं, ठीक है। तो ये सब सुन के बोलती कि सर हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। बोले कि हाँ बेटा, आप तैयारी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, आप ही जैसे लोग ही बन के तैयारी करते हैं। लेकिन जब उस सुमन का उम्र कितना था, 5 ईयर्स था, ये 5 ईयर्स का, सॉरी 5 में पढ़ती थी उस समय, ठीक है। और जबकि उसका उम्र कितना था, 12, वही लगभग 12 13 साल की थी, ठीक है। तब उस समय की ये बात सोचती है, ठीक है, 10 11 12 साल की थी तब ये सोचती है। और उसमें पढ़ती थी, क्लास 5 में पढ़ती है, जब उसको अपने अपने विद्यालय में एक अधिकारी को देखती है जिसका नाम डीएम रहता है, जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, और उनके देख के उसके मन में इतना उत्साहित होता है कि वो सोचती है कि यही क्षेत्र है जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगी। और उसके अध्यापक ने सारे उसके बारे में बताया कि यही एक क्षेत्र है जिससे तुम अपने जिंदगी में लड़ सकती हो और कुछ पा सकती हो। तो उसने उसी दिन से संकल्प लिया कि मैं यही बनूंगी और मुझे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ओनली फोकस था उस पर कि हम मुझे सिविल सर्विस बनना है और मुझे एक डीएम बनना है। तो बनाने के बाद सोचने लगी, और धीरे धीरे क्या कि उसने कि कुछ समय धीरे धीरे क्या हुआ परिवर्तन, देखिए उसके जीवन में कितना संघर्ष आता है उसके जीवन में। कुछ दिन बाद जब उसके घर वाले, उसके ही भाई लोग क्या करते हैं, उसके पिताजी के किसी काम में फंसा देते हैं सब, ठीक है। और पुलिस वाले आते हैं सब, उनके भाई उसके बड़े वाले पिताजी को, उसके पिताजी को पकड़ के ले जाते हैं सब, और उसके तीनों भाई अच्छे से जिंदगी गुजारते हैं, चारों भाई अच्छे से जाते हैं। और इसके पिताजी को जेल वाला पुलिस वाले क्या करते हैं, सब डाल देते हैं, 420 में डाल देते हैं। और जबकि इतना कष्ट होता है, ये सुन के भी करती है लेकिन इतना पछताती रहती है। अब इसके मम्मी से भी हार्ट अटैक से चलती थी, वो भी साथ छूटा था, पिताजी भी हाथ साथ छोड़ दिए थे। अब बची सुमन, सुमन किस तरह जिंदगी गुजारी थी। अब एक छोटा रूम में भी कैसे जिंदगी गुजारती, सोचते थे, उसको भी सोचता था साहब कि किसी तरह इसको मार दी जाए। सुमन क्या कहते, अपना घर द्वार छोड़कर क्या की, वो चल गई। तो किसी के यहाँ रह के पढ़ाई करती थी और काम करती थी। जिसके यहाँ रहते थे ना, कहते हैं जागो रसाइया मार सके ना कोई, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई साथ देता है और इंसान आगे बढ़ता है। एक दिन क्या होता है कि सुमन जिसके यहाँ काम करती है, मेहनत करती है, तो वो पूछती है मालिक से कि मालिक, ये प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, डीएम क्या होता है। क्योंकि मालिक ने सोचा कि अरे इस लड़की के अंदर क्या बात है जो ये बातें सुनती है। तो वो लड़की क्या करती है, जो मालिक हैं वो क्या करते हैं, सुमन को सारी बातें बताते हैं कि देखो सुमन, ऐसे ऐसे ये चीज तैयारी होती है, ऐसे ऐसे क्या किया था, इसका इतना पेपर 9 पेपर होता है, ठीक है, जीएस का होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है जीएस, तुमको तैयारी करना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, 6 से 12 तक तुमको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, और उसके बाद से तुम क्या कर सकते हो, फिर उसके से बड़े बड़े किताबों को पढ़ना चाहिए, और आप प्रीवियस ईयर का पेपर दीजिए, तब आप कुछ कर पाएंगे। तो सुमन क्या करती है, इन सबको बारे में सुनती है, धीरे धीरे पढ़ाई कर लेती है, 9th भी पास कर लेती है, 10th भी पास कर लेती है। और उसी मालिक के यहाँ क्या करती है, सुबह शाम बर्तन मांजती है, और उसी मालिक के यहाँ से क्या करता है, जो खाना मिलता है उसी खाना से क्या करती है, अपना जूठा जूठा खाना खाती है और अपने पेट को भरती है। धीरे धीरे सुमन का इस तरह, सुमन का दिल में इतना चोट लग चुका था ताकि वो आग हो चुकी थी। अब उसको बस यही था कि मुझे किसी तरह का अच्छा इंसान बनना है और उन सभी लोगों को सजा दिलाना है। सुमन क्या की, उसके मालिक उसको धीरे धीरे सब चीज बताने लगे। सुमन क्या की, धीरे धीरे कुछ किताबें उसके मालिक देने लगे, और उस किताब को पढ़ते पढ़ते सुमन क्या की, अपना इंटर भी पास की, और इंटर पास करने के बाद धीरे से बीए करने लगी और तैयारी करने लगी। और तैयारी करते करते सुमन क्या होती है, एक बार मालिक जब वो प्री का पेपर देने जाती है,
तब उसका मालिक क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है, और वो भी अपना काम करते रहते हैं, बर्तन धुलती है, फिर बुलाते हैं, ऐसे पेपर में नाम आता है कि ये फर्स्ट पेपर, उसका रिजल्ट चेक करते हैं तो उसका निकल जाता है। फिर तो सुमन से कहते हैं कि मालिक से पूछते हैं कि क्या मालिक मेरा पेपर का क्या हुआ। मालिक ने कहा कि देखो बेटा, तुम संघर्ष करिए, तुम्हारे भगवान साथ दे रहे हैं, तुम्हारा फर्स्ट पेपर भी निकल गया है, और मेहनत करो, तुम जरूर आगे बढ़ोगे। इस तरह क्या करते हैं, फिर भी सुमन क्या करती है, बहुत सुन के खुश होती है कि फर्स्ट पेपर क्या होता है। अभी उसको उतना नादान भी थी नहीं थी कि उसको जानकारी नहीं था, धीरे धीरे अब समझदार भी हो गई थी, और वो सेकंड पेपर का भी तैयारी करने लगी। सेकंड पेपर में मतलब मेंस की तैयारी करने लगी, और धीरे धीरे भगवान करते करते मेंस भी निकाल दी, और मेंस से निकालने के बाद अब उसकी बारी आती है। मालिक से पूछते कि मालिक अब क्या बचा, तो मालिक कहता है कि अब तुम्हारा बचा इंटरव्यू, अब इंटरव्यू तुमको देना है, और इंटरव्यू में देना है, और इंटरव्यू ही निकालना है। अब बस एक ही जीवन है तुम्हारा, बस इंटरव्यू निकालना है और सक्सेस हो जाए बस। ठीक है, क्योंकि दो तुम्हारा निकल गया, लास्ट जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को भी पार करना है। और इस तरह सुमन क्या करती है, लास्ट इंटरव्यू की भी तैयारी करने लगती है। मालिक उसका खुद ही कहीं तैयारी नहीं की है, खुद ही मालिक ने उसको पढ़ाया है, और खुद किताब लेकर तैयारी कराया, खुद ही अपना मेहनत करके वहां तक पहुंची है। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर देखिए हुनर, जिसके अंदर रहता है ना, मेहनत करने का तकदीर रहता है, उसका भगवान भी साथ देता है। बस आप तो निकल के जाइए, जिस रास्ते पर आप निकलेंगे उसको आपको आदमी मिलता जाएगा और बताता जाएगा, वहां तक आप पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। तो मालिक क्या करता है, उसको धीरे धीरे हर चीज बताते रहते हैं, और क्या करता है, अंत में क्या करता है, इसका इंटरव्यू भी निकल जाता है। जब पेपर में जब नाम आता है उसका, तो मालिक से जब सुनती है कि बात, तो मालिक उठ के क्या करता है, वो खुद, और जबकि मालिक भी क्या होता है, एक रिटायर ऑफिसर रहते हैं। मालिक जब जब सुनते हैं कि इसका नाम आ गया पेपर में, उतर के क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और सैल्यूट करने के बाद इतना खुश होती है वो देख के कि जब मेरा उसका क्वालिफाई होता है, धीरे धीरे पुलिस वुलिस भी आया था, सब शंकर भाई आए थे, सब उसका बड़ा स्वागत किया जाता है इसको, और बताया जाता है। तो इस तरह क्या होती है, सुमन एक आईएएस अधिकारी बन जाती है, और लोग क्या करते हैं, उसके क्षेत्र में नाम ले लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या होती है वो, जो अब ट्रेनिंग लिख देती है, ट्रेनिंग करने के बाद उसको एक सीडीओ का पोस्ट दे दिया जाता है, सीडीओ बन जाती है। और जब बनने के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है, तब वो अब समय आ गया अपने पिताजी से मिलने का। तो उसके पिताजी वो उस समय 65-68 साल के हो गए थे, और उसके दाढ़ी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ, ठीक है, मुझसे थोड़ा सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मेरा तो थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। उनका दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और वह पहला पोस्टिंग नहीं, बड़ा पोस्टिंग लेकर जेलर का पोस्टिंग लेके गई। और पोस्टिंग जब जिस जेलर में गई थी, उस जेलर में जा गई, तो देखिए अपने पिताजी को कहे कि जेलर साहब से कि मुझे इस व्यक्ति से इस नंबर का है, और इस व्यक्ति से हमें मिलना है। तो उसके जो गार्ड होता है लेके जाता है मिलाने के लिए, तो उसके वहां पे जो पिताजी उसके पड़े रहते हैं जेल में, उठते हैं और नमस्ते करते हैं, तो कहते हैं कि उस देखती है तो इतना उसके अंदर भावुक होता है कि रोने लगती है, और इतना रोती है कि पिताजी, कैसा हम लोगों ने मेरे जिंदगी था और कैसा मेरे साथ हुआ, और कितना संघर्ष किया पिताजी, अब ये संघर्ष नहीं रहेगा, और अब दूर होने वाला है। मैं ही आपकी बेटी हूँ, जो मन में सोची थी, और ये बताती नहीं है, मन में सोचती है। और अपने पिता को देखती है, इतने बड़े बड़े दाढ़ी, पुराने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और जो एक दुबले हो चुके हैं, ठीक है, उम्र का भी कोई लिहाज नहीं होता कि अब कितना करा दे, बहुत गरीबी बेशरम होती है। तो जब सुमन अपने पिता के पैर छूती है और उनको गले लगाती है, पिता, वो जो पिताजी डर जाते हैं कि भाई एक अधिकारी होकर हमके गले लगाता है, और ये कौन है। तो ध्यान से देखते हैं उसको, तो फिर बहुत ही ध्यान से देखते ही रहते हैं। तो सुमन कहती है कि पिताजी, तो कहते हैं पिताजी बेटा मैं आपको नहीं पहचाना। अरे पहचानिए, मैं वही लड़की हूँ जिसने आपने छोड़कर चला गया, और जिसको आपने कितना संघर्ष कर आपको एक बुराई में और एक 420 में फंसा के आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा पिताजी, आपने कहा था कि जिंदगी किसी तरह गुजार लेना, और मैं किस तरह गुजारती पिताजी, मैं बताइए आप। लेकिन मैं संघर्ष करते रहे पिताजी, तब आज जाके आप यहाँ देखिए, मुझे आपने आपके जैसा एक और व्यक्ति मिल गया जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। तो पिताजी सुन के इतना खुश होते हैं, देखते हैं तो, और गले लगाते हैं, फिर उसके गले से चुम्मा लेते हैं, उसकी माँ भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा लेते हैं, और कितना खुश होते हैं कि जो लड़की छोड़ के चले दिए थे, नहीं सोचते थे कि धक्का मुक्की खा के जिस तरह वो चाहते तो मर चुके थे, वो सोचते थे कि मेरी बेटी कहीं होगी और चल दी होगी, और अब उसके साथ वो भी नहीं बची होगी। बहुत मतलब डरते हैं, और देखते हैं जब उसकी बेटी जब उनके पास आके जब सैल्यूट मारती है, और अपना टोपी निकाल कर उनको पहनाती है, इतना खुश होते हैं इसके पिताजी। और पिताजी के साथ क्या करते, खुद अब सुबह शाम क्या करती थी, वही नाश्ता ले जाती थी, खिलाती थी पिलाती थी। धीरे धीरे क्या होगा था भाई, देखिए जेल में भी क्या होता है ना, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी क्या होती है, थोड़ा सा कमी हो जाती है, ठीक है, तो उनको भी सजाए थोड़ा कम हो जाती है। तो उसको भी क्या होता है, उसके पिताजी सब अपना देखती है, और जो जो होता है कम करके उसको छुट्टियां देते हैं, और बात भी करते हैं, कहते हैं सब कि मैम, ये आपके जो ये व्यक्ति है बहुत ही अच्छा आदमी है, आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी से कुछ नहीं हुआ, तो उनके सजा में कुछ कम हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होती है, इसको छुटकारा दिया जाता है। और मिलने के बाद पिताजी कहती है कि देखिए पिताजी, अब वह समय आ गया जिसको बदला लेने का, जो जैसा किया उसका करने का फल उसे मिलेगा।
सब काम भगवान नहीं करते हैं, कुछ काम खुद भी करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह बात बोलती है और क्या करती है, जो जैसा किया रहता है सब फाइल पुराने का फाइल उठाती है और सबको क्या करती है, एक एक करके जितना जो एक एक किया हुआ कर्म का फल देती है, सबको क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, इसको जेल में डाल देती है और सबको क्या करती है, जो जितना उसका जमीन था उसको क्या करता है, पुनः मिल जाता है। इस तरह ये से कहानी थी सुमन की। तो सुमन ने बताया कि देखिए सुमन एक युवाओं के लिए भी और हर लड़कियों के लिए बहुत ही फेमस है, ताकि जीवन में उसने मेहनत किया तब वहां पहुंचा। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा, सर सब जगह पहुंचाइएगा। और देखिए बिना मेहनत के जीवन में कोई नहीं चमका है। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं संघर्ष कर मैं तेरे साथ हूँ, संघर्ष कर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा ही जीवन बनाऊंगा, बस तू संघर्ष कर। बाय बाय।